नमस्कार, मैं हूं रवि कैंत्रा। एचएनएन पर वक्त हो गया है क्वेश्चन आवर का। भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच दोनों देशों के बीच अब सीज फायर पर सहमति बन गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी, जिसमें उन्होंने लिखा कि भारत और पाकिस्तान के बीच गोलाबारी और सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति बन गई है। भारत ने सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद के खिलाफ लगातार दृढ़ और अडिग रुख बनाए रखा। भारत ऐसा करना जारी रखेगा। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि अमेरिका की मध्यस्थता की बातचीत के बाद मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान पूर्ण और तत्काल युद्ध विराम पर सहमत हो गया है। आगे की बातचीत में क्या फैसला होता है ये तो वक्त के साथ पता चलेगा, लेकिन मौजूदा वक्त में देश की सीमा पर जवान डटे हैं, किसी भी तरह के जवाबी हमले को अंजाम देने के लिए तैयार हैं। इधर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी पूरी तरीके से अलर्ट पर हैं। देहरादून में उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था पर अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को साफ शब्दों में कहा कि तैयारियां ऐसी रहें कि किसी भी परिस्थिति के लिए प्रदेश तैयार रहे। साथ ही उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा में यात्रियों को सुरक्षा सहित किसी तरह की परेशानी ना हो, इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं, फिर क्वेश्चन आवर में अपने मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। पाकिस्तान की नापाक हरकतों का जवाब भारत की सेनाएं बखूबी दे रही हैं। शुक्रवार को भी पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात तक ड्रोन हमले किए, लेकिन वायु रक्षा प्रणाली ने अधिकांश ड्रोन को मार गिराया। पाकिस्तान की तरफ से भारत में जिन स्थानों पर ड्रोन हमले करने की नाकाम कोशिश की गई, उनमें बारामूला, श्रीनगर, अवंतीपोरा, नगरोटा, जम्मू, फिरोजपुर, पठानकोट, फाजिलका, लालगढ़ जट्टा, जैसलमेर, बाड़मेर, भुज, कुआबेरट और लाखिनाला शामिल है। जहां एक ओर पाकिस्तान लगातार हमले कर रहा है, वहीं झूठे दावे भी पेश किए जा रहे हैं, जिसका सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जवाब दिया है। पाकिस्तान द्वारा सैन्य ठिकानों को जानबूझकर निशाना बनाने के पश्चात भारतीय सशस्त्र बलों ने त्वरित व सुनियोजित जवाबी हमले किए। टेक्निकल इंस्टॉलेशन, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, रडार साइट्स और हथियार भंडार को चुनकर निशाना बनाया गया। रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहमियार खान, सुकूर और चुनिया स्थित पाक के सैन्य ठिकानों पर एयर लॉन्च सटीक हथियारों व लड़ाकू जेट से प्रहार किए गए। पसरूर स्थित रडार साइट और सियालकोट का एविएशन बेस भी प्रिसीजन एम्यूनिशन से टारगेट किए गए। इन कार्रवाइयों के दौरान भारत ने कम से कम कोलेटरल डैमेज की क्षति सुनिश्चित की। साथ ही साथ पाकिस्तान ने मिस इन्फॉर्मेशन का सहारा लेते हुए आदमपुर स्थित S-400 प्रणाली, सूरतगढ़ व सिरसा के हवाई अड्डों, नगरोटा के ब्रह्मोस बेस, देहरागिरी के तोपखाना पोजीशन तथा चंडीगढ़ के अग्रिम गोला बारूद डिपो को नष्ट करने के झूठे दावे सोशल मीडिया पर भारत इन फॉल्स नैरेटिव्स को पूर्णतः खारिज करता है। वहीं उत्तराखंड में भी भारत पाकिस्तान तनाव के बीच पूरी तरह से सतर्कता बरती जा रही है। इस समय चारधाम यात्रा अपने चरम पर है। ऐसे में सरकार ने साफ किया है कि चारधाम यात्रा को लेकर किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें। भारत द्वारा आतंकवाद के विरोध की जा रही सख्त कार्रवाई के दृष्टिगत सचिवालय में उच्च स्तरीय बैठक कर संबंधित अधिकारियों को प्रत्येक परिस्थिति के लिए पूरी तरीके से तैयार रहने और सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने के साथ ही वहां पर तैनात प्रशासनिक इकाइयों को चौकस रखने के निर्देश दिए गए हैं। सभी को हम सूचित करना चाहते हैं कि हमारी ये जो वर्तमान की चारधाम यात्रा है सुचारू रूप से चल रही है। यात्रियों की सुरक्षा हेतु समुचित प्रबंध किए गए हैं, उनकी सुगमता हेतु समुचित प्रबंध किए गए हुए हैं। किसी तरह की कोई भ्रामक न्यूज़ में आप विश्वास करें, और अगर कोई भी आपको हेल्प की ज़रूरत है या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए हमारे कंट्रोल रूम 24/7 काम कर रहे हैं, जिनका नंबर मैं आपको बता देता हूं। हमारा कंट्रोल रूम का मोबाइल नंबर है 9897846203
और हमारा लैंडलाइन नंबर है 0135271484। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बीच कई शहरों में उड़ान सेवा पर रोक लगा दी गई है। इसी बीच उत्तराखंड में भी चारधाम के लिए हेलीकॉप्टर सेवा पर रोक लगाने की खबर सोशल मीडिया पे चलने लगी, जिसके बाद राज्य के सूचना विभाग और प्रदेश के मुखिया ने खबर को अफवाह बताया है और अधिकारियों ने साफ किया कि चारधाम यात्रा लगातार जारी है। अभी हमारे जो हेली ऑपरेशन है चारधाम यात्रा के लिए वो सुचारू रूप से चल रहे हैं। बीच में कुछ एनओसीज और क्लियरेंसेस के कारण कुछ समय तक बाधित रहे थे, लेकिन अभी सुचारू रूप से। देश की सेना ऑपरेशन सिंदूर के चलते पाक की सेना द्वारा किए जा रहे हमले का जवाब दे रही है। इस समय देश में तनाव की स्थिति है। ऐसे में जरूरी है कि हम सभी अपनी सेना के मनोबल को बढ़ाने का काम करें, सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन करें और सोशल मीडिया अफवाहों पर ध्यान न देते हुए एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाएं। ब्यूरो रिपोर्ट HNN 24/7। तो भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर पर सहमति बन गई है। समझौता दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों पर लागू होगा। विदेश मंत्री जयशंकर ने इस सीजफायर की जानकारी दी है। गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई रोकने पर यह सहमति बनी है। ऑपरेशन सिंदूर जो कि भारत की ओर से चलाया गया, जिसने पाकिस्तान के तमाम इरादों को नेस्तनाबूद किया, उसके बाद अब ये बड़ी खबर है कि सीजफायर पर सहमति बन गई है। भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर पर सहमति की यह खबर है। समझौता दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच हुआ और विदेश मंत्री जयशंकर ने इस सीजफायर की जानकारी दी है। तो एक और जहां पूरी तरीके से इसका तनाव था सीमाओं पर और हमारी सेना अपने शौर्य और पराक्रम के जरिए लगातार ये यहाँ पर अपनी इस कार्रवाई को अंजाम भी दे रही थी। और किसी भी तरीके से भारत की तरफ अगर कोई आंख उठाकर देखेगा, छेड़खानी करेगा, तो उसका करारा जवाब जो है सेना की ओर से दिया गया है। और ऐसे में अब सीजफायर की जो जानकारी सामने आई है, उसके बाद ये माना जा रहा है कि पाकिस्तान की ओर से ऐसी हरकतें नहीं की जाएंगी। हालांकि हमारी सेना लगातार डटी हुई है और सेना की ओर से इससे पहले भी लगातार जो कार्रवाई पाकिस्तान करना चाहता था उसको नापाक किया गया है। तो ऐसे में अब ये बड़ी खबर है देश के लिए कि जहां कुछ भारत और पाकिस्तान के बीच अब दोनों देशों के साथ सीजफायर की सहमति बन गई है। विदेश मंत्री जयशंकर ने इस एक्स पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी, जिसमें उन्होंने लिखा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच गोलाबारी और सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति बन गई है। भारत ने सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद के खिलाफ लगातार दृढ़ और अडिग रुख बनाए रखा है। भारत ऐसा करना जारी रखेगा। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि अमेरिका की मध्यस्थता में एक लंबी बातचीत के बाद मुझे घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान पूर्ण और तत्काल युद्ध विराम पर सहमत हो गए। तो आगे की बातचीत में क्या फैसला होता है ये तो वक्त के साथ पता चलेगा, लेकिन मौजूदा वक्त में देश की सीमा पर जवान डटे हुए हैं, किसी भी तरह के जवाबी हमले को अंजाम देने के लिए तैयार हैं। और अगर उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर पूरी तरीके से अलर्ट रखा गया था। सीमावर्ती राज्य है, इससे पहले भी यहाँ पर बैठकें हुई थी। गृह मंत्रालय ने तमाम उन राज्यों के साथ बैठकें की थी जो सीमावर्ती हैं, और इससे उत्तराखंड में खासतौर पर अगर बात करें तो चारधाम यात्रा भी यहाँ पर लगातार जारी है। कुछ ऐसी भ्रामक खबरें भी आई जिसने चारधाम यात्रा को प्रभावित करने की कोशिश की, लेकिन सरकार की ओर से ये साफ कर दिया गया कि यहाँ सरकार पूरी तरीके से अलर्ट है और चारधाम यात्रा में कोई दिक्कतें नहीं है। आज सुबह ही जैसे खबर हमारे सामने आई थी कि जिस तरीके से हेली सेवाओं को रोक लिया गया, लेकिन ऐसा नहीं था। उसके बाद ये तमाम चीज़ें स्पष्ट हो पाई कि हेली सेवा सुचारू ढंग से उत्तराखंड में जारी है और चारधाम यात्रा में सुरक्षा हालांकि इस बार ज़्यादा बढ़ाई गई है। जो पुलिस बल है उसकी ज़्यादा तैनाती की गई है। इसके अलावा CCTV ड्रोन के माध्यम से भी तमाम जगहों पर नज़र रखी जा रही है। तो आपको बता दें कि भारत ने सभी रूपों अभिव्यक्तियों में आतंकवाद के खिलाफ लगातार दृढ़ और अडिग रुख बनाए रखा है। भारत ऐसा करना जारी रखेगा भी। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति भी ये कह रहे हैं कि मध्यस्थता में बातचीत हुई है और उन्हें खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो विवाद चल रहा था, जो युद्ध जैसे हालात बन गए थे और जो एक दूसरे देश के बीच जो तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी, उसके बाद अब ये सहमति बन गई है। अब इस वक्त कई तरीके की प्रतिक्रियाएं भी सामने निकल कर आ रही हैं।
सोशल मीडिया के जरिए भी प्रतिक्रियाएं हैं, राजनीतिक इस पर क्या प्रतिक्रियाएं आती हैं ये भी देखना है। लेकिन आगे की बातचीत में क्या फैसला होता है ये वक्त के साथ ही पता चलेगा। लेकिन मौजूदा वक्त में जो सीज फायर का यहाँ पर निर्णय लिया गया है ये बहुत सोच समझ कर ही सरकार की ओर से लिया गया होगा। लेकिन इससे पहले जिस तरीके से भारत के साथ जिसकी शुरुआत हुई, पहलगाम में एक ऐसा आतंकी हमला हुआ जहाँ पर जो घूमने वहाँ पर पर्यटक गए थे उनके साथ वहाँ पर क्रूरतापूर्ण जो है हिंसा की गई, उनकी हत्याएं की गई, 26 लोगों की यहाँ पर मौत हुई थी, 10 से अधिक लोग यहाँ पर घायल हुए थे। उसके बाद ही ये माहौल बना और युद्ध का रूप ले रहा था। लेकिन इस बीच सीज फायर की बात आ गई है। हालांकि भारत की ओर से ये साफ कर दिया गया है कि किसी भी तरीके से अगर उल्लंघन होता है तो फिर जो जवाब होगा वो आखिरी होगा। तो आपको बता दें कि एक्स पर पोस्ट करके विदेश मंत्री जयशंकर ने ये जानकारी दी है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच गोलाबारी और सैन्य कार्रवाई के रोकने पर सहमति बन गई है। आज इसी बात को लेकर हम क्वेश्चन आवर में चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ कि भारत में जिस तरीके से यहाँ पर सीज फायर को लेकर ये सहमति बनी, उस सहमति के बाद जो प्रतिक्रियाएं सामने निकल कर आ रही हैं, इस सहमति की इस वक्त आवश्यकता थी ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से, हालांकि बड़ा जवाब दुश्मन को दिया है। क्वेश्चन आवर में आज इसी बात को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, सबका स्वागत कर लेते हैं और इसके बाद चर्चा को जारी रखेंगे। हमारे साथ कमलेश रमन है, भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ वर्चुअली जुड़े हैं। कमलेश जी, आपका बहुत स्वागत है। अभिषेक भंडारी जी कांग्रेस के नेता हैं, हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं। हमारे साथ टीकम राठौर जी हैं उत्तराखंड क्रांति दल से, उमा सिसोदिया जी आम आदमी पार्टी से हमारे साथ हैं और हमारे साथ जगमोहन कोठारी जी हैं, रिटायर्ड नौसेना ऑनरी लेफ्टिनेंट हैं। आपका बहुत स्वागत है, सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है आज की चर्चा में। सबसे पहले कमलेश जी, जिस तरीके से सीज फायर को लेकर सहमति बन गई, क्या प्रतिक्रिया है भारतीय जनता पार्टी की? ये लगता है कि सरकार ने देश हित में, जो हमारे प्रत्येक नागरिक के हित में है, उसके विचार विमर्श करने के बाद ये निर्णय लिए होंगे। मुझे लगता है तरक्की के लिए, उन्नति के लिए और देश के प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा के लिए जो भी निर्णय सरकार लेती है वो बेहतरी के लिए होता है। और जिस प्रकार से नापाक इरादे लेकर के पाकिस्तान ने और उनके आतंकवादियों ने हमारे निहत्थे लोगों के ऊपर वार करने का काम किया था रवि जी, तो मुझे लगता है कि भारत ने उनको एक बहुत मजबूती के साथ में जवाब देने का काम किया। और क्योंकि जो हमारे सैनिक बल हैं, जिन्होंने इतनी ताकत के साथ, हिम्मत के साथ अपना शौर्य दिखाने का काम किया, मैं उन सबको, अपने सैनिक बलों को, जो हमारे तीनों सैनिक बल हैं, उनको धन्यवाद भी देना चाहूंगी। और प्रत्येक जो एक नागरिक आज एक ऐसी स्थिति में कि जब हमारा देश दुश्मन पाकिस्तान के साथ लड़ रहा था तो पूरा देश एक होकर के साथ खड़ा था, सरकार के साथ खड़ा था, सैनिक बलों को हिम्मत देने का काम कर रहा था। तो ये एक अद्भुत है कि पूरा देश एक साथ है। राजनीति होती रहेगी, आलोचनाएं होती रहेगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए, ये राष्ट्र रहना चाहिए। ये प्रत्येक एक एक नागरिक ने, प्रत्येक एक एक जो हमारा राजनीतिक दल है, सबने दिखाने का काम किया। तो मुझे लगता है कि रवि जी, जो हमारे सैनिकों ने, जो हमारी आर्मी ने, जो नेवी ने, जो तमाम हमारे फोर्स थी, उन्होंने जिस प्रकार से दुश्मनों को पटकनी देने का काम किया और उनके ऊपर वार करके उनके ठिकानों को नस्ते नाबूद करने का काम किया, ये हमारे देश के लिए बहुत जो है एक आत्मबल, हिम्मत देने वाला काम किया। हमारी जो सेना हमेशा, जब भी कोई लड़ाई होती है किसी भी प्रकार की, क्योंकि हमने इतिहास में पढ़ा है, जो हमारा देश आजाद हुआ उसके बाद जब हमारे देश के ऊपर अगर किसी ने भी एक आंख उठाने की कोशिश करी तो पूरा देश एक होकर के उसका सामना करने के लिए खड़ा हुआ रवि जी। तो आज जिस प्रकार से पूरे देश के प्रत्येक नागरिक ने, प्रत्येक हमारे जो संस्थान है, उन सब ने मिलकर के जिस तरीके से सरकार का साथ दिया, सैनिक बलों को हिम्मत देने का काम किया, हमारे जो आर्मी के, जिन्होंने एक मैं कहूँ कि एक अपने बिल्कुल दिमाग से अपनी जो उनकी जो ताकत थी उसको लेकर के जिस तरीके से उन्होंने उनके ठिकानों के ऊपर, जो हमारे पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो जहां से वो फायर करते हैं या जहां से वो उड़ान भरते हैं,
हिंदुस्तान के ऊपर आक्रमण करने के लिए या हिंदुस्तान के ऊपर गोला बारूद दागने के लिए उन सारे ठिकानों को जिस तरीके से खत्म करने का काम किया, जिस तरीके से उनकी वो नापाक कामले जो थे, जो देश को नुकसान पहुंचाने के थे, उनको खत्म करने का काम किया। उसके लिए मैं अपने आर्मी के तमाम सभी साथियों को हमारे जितने भी तीनों सैनिक बल हैं उन सबको बधाई, धन्यवाद देना चाहूंगी कि वो लोग सरहद पर रहते हैं, रात भर जागते हैं, उसके बाद ही हमारे देश का प्रत्येक नागरिक रात को सोता है, चैन की सांस लेता है। तो आज उनको जितना भी हम धन्यवाद करें, कोटि-कोटि धन्यवाद उनका करते हैं, प्रणाम करते हैं उनको। और जो शहीद हुए हैं इस युद्ध के दौरान या कार से सैनिक बल हमारे या सैनिक या आर्मी के जो भी हमारे चाहे वायु सेना हो, थल सेना हो, तमाम वो लोग जो शहीद हुए हैं उन सबको हम श्रद्धांजलि देते हैं, उनके परिवार वालों को ठीक है। उस जी। दुख को सहने जी, की शक्ति बिल्कुल। भी देते हैं। और सरकार ने पूरी कोशिश करी है कि उनकी पूरी मदद हो, किसी भी प्रकार की दिक्कत या परेशानी उनके परिवार वालों को ना हो। ये एक बहुत बेहतर निर्णय सरकार ने लिया, तो इसके लिए मैं तमाम देशवासियों को बधाई देना चाहती हूँ। ठीक है, जी। पॉलिटिकल रिएक्शन पहले सबके ले लेते हैं, उसके बाद हमारे साथ क्योंकि ऑनरेडी लेफ्टिनेंट जगमोहन कोठारी जी भी हैं, उनसे हम इसको ज़्यादा समझेंगे कि जो निर्णय लिया गया है। लेकिन और हमारे साथ प्रेम पंचौली जी भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार वर्चुअली जुड़े हैं। पहले अभिषेक भंडारी जी आप पे आ रहा हूँ, क्या प्रतिक्रिया आपकी? जय बद्री विशाल, जय हिंद, जय भारत। और भारत की अखंडता, संप्रभुता हमेशा बरकरार रहे, इसके लिए हमारी सेना, हमारे जो सेना में नहीं थे, जो सिविलियन थे, उनका मनोबल भी के साथ, अपने देश के साथ पूरे दमखम से था। तो इसलिए सेना का मनोबल भी हमेशा ऊंचा रहता है कि जब सरकार से लेकर उनके पास टेक्नोलॉजी सब चीज़ बहुत बेहतर रहे, तो सेना ने बखूबी अपना काम किया। आज विदेश सचिव और विदेश मंत्री हमारे जयशंकर जी हैं, उनके द्वारा सीज फायर की घोषणा हुई है, तो बहुत अच्छा है। और यहाँ पे हमारे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बताया है कि भाई आप अफवाहों पे ध्यान न दो, 4 धाम यात्रा प्रारंभ हो रखी है। और हमारे राजीव स्वरूप जी आईजी गढ़वाल रेंज हैं, उन्होंने भी बताया कि यहाँ पे हमारी 24 हेल्पलाइन है, आप उस पर अपनी द्वारा कोई भी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन अफवाहें नहीं फैलनी चाहिए और भ्रामक न्यूज भी नहीं फैलनी चाहिए। जिस तरह से अभी छद्म युद्ध हुआ और उसके बाद छद्म युद्ध के बाद भारत ने और भारत की सेना ने अपने शौर्य पराक्रम से विश्व के सामने पाकिस्तान को घुटने पे बिठा दिया। डोनाल्ड ट्रंप जी द्वारा ये बताया गया कि उनकी मध्यस्थता में हुआ, चाहे जो भी हुआ अच्छा हुआ। किसी भी देश के लिए लड़ाई बहुत ही दर्दनाक चीज होती है, किसी का नुकसान कम होता है, किसी का ज्यादा होता है, लेकिन इस समय सभी लोग देश के साथ और देश के सैनिकों के साथ थे। लेकिन हम पाकिस्तान से हमेशा पुनः इस तरह की नापाक, जिस तरह से छद्म युद्ध होता है, आमने सामने के युद्ध में तो पाकिस्तान आज तक हर बार घुटनों पे आया है, लेकिन छद्म युद्ध, इस छद्म युद्ध से बाज आना चाहिए। और हमारे साथ जगमोहन कोठारी जी भी हैं आज, ठीक है, मैं उनके लिए भी सैल्यूट है। उन्होंने लड़ाई देखी है, कारगिल लड़ाई पे गए हैं, वो भी उनसे भी अपने अनुभव साझा करेंगे। ये अभी पॉलिटिकल रिएक्शन था, बाकी आगे बात करेंगे। ठीक है, उमा जी। मैं सबसे पहले अपने सभी देशवासियों को मैं बधाई देना चाहूँगी कि आज जो सीज़ फायर हुआ है, मैं सरकार को भी बधाई देना चाहूँगी, मोदी जी को भी बधाई देना चाहूँगी कि जनता के पूरे हित को ध्यान में रखते हुए और विश्व के हित को ध्यान में रखते हुए जो सीज़ फायर हुआ है। देखिए, शांति हमेशा बहुत अच्छी होती है, युद्ध हमेशा किसी भी स्थिति में युद्ध हमेशा खराब होता है, लेकिन जब बिल्कुल सामने वाला रुकने के लिए तैयार नहीं हो तो हमारी सेना ने और हमारी सरकार ने, मैं हैट्स ऑफ करती हूँ हमारी सरकार ने, जिस तरीके से मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया है और उनको घुटने पर आने के लिए मजबूर किया है, उसके लिए हमारी सरकार और हमारी सेना के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। लेकिन मैं आज आपके चैनल के माध्यम से मैं बीजेपी की
प्रवक्ता को एक बात कहना चाहूँगी, क्योंकि आप सरकार में हैं तो आपको जनता की एडवाइस सुननी चाहिए। जिस तरीके से टीआरपी बढ़ाने के लिए लगातार हमारे जो टीवी के चैनल्स हैं, अभी मेरे भाई ने बात की कि अफवाहें ना फैलाएं, सबसे ज़्यादा अफवाहें हमारे 24 घंटे चलने वाले न्यूज़ चैनल फैला रहे थे कि न्यूक्लियर वॉर होने वाला है, और गलत और भ्रामक खबरें, जिससे कि जनता के बीच में बहुत ज़्यादा पैनिक जो है वो फैला है। जनता, खास तौर पे युवा और बच्चे, उन लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा पैनिक फैला है। तो अब ये समय आ गया है सीज फायर के बाद कि इस तरह के जो न्यूज़ चैनल जो लगातार अफवाहें फैलाते रहे, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ कुछ चैनल्स ने माफ़ी मांग ली, कुछ चैनल्स ने सॉरी बोल दिया, उससे आप हजारों लाखों करोड़ों लोगों का जो मानसिक संत्रास हुआ है, उन लोगों को जो मानसिक टेंशन हुई है, पीड़ा हुई है, उसको वो जस्टिफाई नहीं कर सकते सिर्फ सॉरी कह के। तो मैं कमलेश जी से बिल्कुल कहना चाहूंगी कि आप लोग हमारी आवाज को ऊपर सरकार तक पहुंचाएं, और ये जो चैनल्स हैं जो लगातार उल्टा सीधा दिखाते रहे, गलत और भ्रामक खबरें फैलाते रहे, जनता के बीच में पैनिक फैलाते रहे, इन लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सोशल मीडिया पर भी जो बिल्कुल, जो सोशल मीडिया पर भी बहुत अच्छी बात है आपने की, ताकि सोशल मीडिया पर भी आप पैनिक, जब देश में इस तरीके के हालात बने तो ऐसे चीजों की पुनरावृत्ति ना हो। देश में इस तरह आप देखिए, बहुत सारे सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हैं, उनको वो कितने बड़े एक्सपर्ट हैं जो न्यूक्लियर वॉर से बचने की एडवाइस जनता में दे रहे थे। कोई उनसे जाकर ये पूछे कि भाई आप मुझे बताइए कि आपने कौन से कहाँ के आप एक्सपर्ट है जो आप ये सब एडवाइस आप ये कर रहे हैं, और किसने आपको ऑथराइज किया ये सब एडवाइस करने के लिए। तो इस तरह के जो छद्म पत्रकार इस समय हमारे देश में है, सबसे बड़ा खतरा युद्ध के बाद इन लोगों से है जो हमारे अंदर छुपे हुए लोग हैं। तो मीडिया को जिम्मेदार होना चाहिए, हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। और खास तौर पर ये जो पैनिक फैलाने वाले लोग, और जो कोई डिग्री नहीं है, जिनके पास कोई किसी इंस्टीट्यूशन से नहीं आते हैं, वो लोग यहाँ पर एडवाइस कर रहे हैं कि आपको कौन सी दवाइयाँ खानी चाहिए, आप रखनी चाहिए। तो इस समय हमारे पास ये बहुत बड़ा समय आ गया है जब सरकार को इस तरह के टीवी चैनल्स पर आप कार्रवाई कीजिए, और इस तरह के लोगों को आप सख्ती से निपटिए, कि ताकि अगली बार अगर कोई इस तरह का वो आता है हमारे बीच सामने की, इस तरह की कोई और समस्या आती है, इस तरह का कोई और आगे कुछ अटैक आता है पाकिस्तान की तरफ से या किसी भी देश की तरफ से, तो कम से कम ये पैनिक ना फैले समाज। बिल्कुल ठीक है। ठीक है राठौड़ जी, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए रवि जी, हम तो पहले देशवासियों को और प्रदेशवासियों को, जो सीमांत क्षेत्रों से जितने भी प्रदेश लगे हुए थे, जिनको सिर पर सीधा खतरा बना हुआ था, दुश्मन कितना ही छोटा क्यों ना हो, लेकिन दुश्मन है, वो कहीं ना कहीं हमें हानि पहुंचा सकता है। हमारे बीच में वरिष्ठ मेजर साहब बैठे हुए हैं, जानते हैं इस तरीके से। और जिस प्रकार से आज समझौता हुआ, और एक दमखम के साथ समझौता हुआ, तो हम भारत के नेतृत्व को, जो अभी सत्ता पर है, उनको सलाम करना चाहिए कि आपने समझौता तो किया, लेकिन उसके साथ एक चेतावनी भी दी कि यदि आइंदे से कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं होंगी तो एक युद्ध के रूप में ही माना जाएगा। और ये बहुत अच्छी बात है। और जो दुश्मन देश है, दुश्मन तो खैर कोई नहीं है, ये इन्होंने इस प्रकार के लोगों को यहाँ पैदा कर रखे हैं, और जिसका कि जो हमारा पड़ोसी देश है वो अच्छी तरीके से अब समझ रहा है कि इनको पूरा पता है कि हमारे ये लोग कहाँ कहाँ रहते हैं, और इनके ठिकानों का इनको एक एक चुन कर पता है। जो हमने एक पैमाने के रूप में इनको प्रदर्शित कर दिया है, और आगे जितने भी ठिकाने होंगे, यही नहीं, उसके बाद सिविलियन भी ये इसके रेंज में आएंगे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो भी हमारे विदेशों में भी जो हमारी बातों को सुनते हैं, हम दुश्मन देश को ये कहना चाहते हैं कि आप भाईचारा बना के रखें, ताकि आपका भी विकास हो सके। और जब विश्व स्तर पर भारत की एक आज जो छवि है वो तीसरे चौथे स्थान पर आ रही है, चाहे आप जीडीपी को लेकर देखें, तो पड़ोसी देशों के साथ तमाम प्रकार की अच्छी नीतियां रखेंगे तो निश्चित रूप से आप भी विकसित बनेंगे, और ऐसा आपको काम करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अब मैं जगमोहन कोठारी जी पर जा रहा हूँ। सर, आपसे दो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हम समझना चाहेंगे। एक तो सीज फायर, इससे पहले भी हुआ था, फिर उल्लंघन पाकिस्तान ने कई बार किया, और दूसरा जो एक्ट ऑफ वॉर की बात की जा रही है, और जो आज ये निर्णय लिया गया, इसको हम गंभीरता से समझना चाहते हैं कि हम और देश भी इसको समझे कि इस वक्त जो निर्णय लिया गया है, क्योंकि सरकारों ने एक बहुत बड़ी रणनीति के अनुसार ही यहाँ पर जवाबी कार्रवाई की, उसके बाद 3 दिनों तक बता दिया कि हमारा शौर्य, हमारा पराक्रम क्या है। कोठारी जी, युद्ध किसी भी देश के लिए ठीक नहीं है। मैं ये दूसरी बार ये देख रहा हूँ, 1999 में जब कारगिल वार हुआ था जी, मैं उस समय भी था जी, और हमें मालूम है कि युद्ध कितना महंगा पड़ता है, रात दिन एक करना पड़ता है, उसके लिए दुनिया भर का
फाइनेंशियल सरकार के ऊपर पड़ता है, डिफेंस के ऊपर पड़ता है, जो कि एक देश के लिए ठीक नहीं है। सीज फायर ठीक किया सरकार ने, लेकिन जो हमारे दुश्मन थे अगर उनको भी ख़त्म करती तब जाकर के थोड़ा ये आगे आतंकवाद ख़त्म होता। हमारा किसी डिफेंस से कोई वो नहीं है, हमारा केवल आतंकवादियों से ही ये लड़ाई थी, उन्हीं के ऊपर वो था। वो तो पाकिस्तान शुरू किया हमारे पब्लिक के ऊपर जो बम गिरा रहे हैं, जो मिसाइल गिरा रहे हैं। और सर जब हमने शुरुआत की थी तो हमने भी आतंकियों के ठिकानों पर की थी, ये भी साफ कर दिया था। हमने आतंकियों के ही ठिकाने पे ये वो बमबारी की है, ना कि उनके जनरल पब्लिक के ऊपर। तो सरकार का जो फैसला है वो बढ़िया रहा, उसमें हमने किसी सिविलियन की उसमें जान नहीं ली है, जबकि उन्होंने हमारे यहाँ कई सिविलियनों के ऊपर अटैक किए हैं। हमारा तो ये वो है कि शांति बनी रहे, आगे ये लड़ाई खत्म होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है सर। प्रेम पंचौली जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। पंचौली जी आपका बहुत स्वागत है, आप कुछ देर बाद चर्चा में जुड़े थे। तो यहाँ पर आज जो निर्णय लिया गया है, इस निर्णय की हर तरफ चर्चाएं हो रही हैं, अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं हैं। मैं आपसे समझना चाहूँगा सीज फायर का जो निर्णय हुआ। बहुत अच्छा निर्णय है। और क्या होता है कि युद्ध किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। कोई भी झगड़ा, अगर दो लोगों में झगड़ा होता है तो नुकसान दोनों पक्ष से होता है, किसी का कम होता है, किसी का ज्यादा होता है। और हम आज जिस युग में जी रहे हैं, आज इस तरह की युद्ध, आमने सामने युद्ध लड़ने की जरूरत नहीं है। पर इस बात का मलाल हम लोगों को है कि हमारे 26 लोग जो घूमने गए थे, जो एंजॉय कर रहे थे, जिनको पता ही नहीं था कि उनके सामने कोई घटना घटना, उनको ऐसे पकड़ करके उनको उनकी जान ले लेंगे। तो ये सबसे बड़ा दुखद और जो असहनीय है, जिसको सहन नहीं किया जा सकता। आज भी अगर मैं याद करता हूँ तो मेरे भी रोंगटे खड़े होते, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो वो जो घटना घटी है, उस घटना को सहन नहीं किया जा सकता। और सबसे बड़ी नाकामी और सबसे बड़ी जो कमजोरी रही पाकिस्तान की, यही रही कि उन्होंने अपने पास कार्रवाई नहीं की कि ठीक है, अगर उनके क्षेत्र के लोगों ने इस तरह की घटना घटी तो त्वरित कार्रवाई करते। तो ये इसलिए माहौल ऐसा बनाया गया। और किसी भी देश की सत्ता नहीं चाहती कि उनके देश के नागरिकों को इस तरह से प्रताड़ित किया जाए। तो ये बड़ा सवाल है। और अगर युद्ध विराम हुआ है तो वो होना चाहिए और बातचीत का माहौल बनना चाहिए। बातचीत के माहौल से बहुत सारी चीजें, जो एग्रीमेंट होगा, जो समझौता होगा, जो संधि होगी, उससे बात आगे बढ़ेगी। लेकिन ये सबसे बड़ा दुखद है दुनिया में कि वर्ल्ड वाइड, कि पाकिस्तान एक ऐसी जगह कि जहाँ सारे गुंडे पनपते हैं, सारे गुंडों को भोजन मिलता है, सारे गुंडों को कपड़े मिलते हैं, सारे गुंडों को ट्रेनिंग मिलती है। तो दुनिया के लिए एक संकट है पाकिस्तान। और आज भी अगर भारत और पाकिस्तान की युद्ध विराम के लिए अगर अमेरिका जैसे देश बीच में आए या दूसरे और देश बीच में आए, तो सभी लोगों को दुनिया के मंच पर, वैश्विक मंच पे आना पड़ेगा और ये बात समझनी पड़ेगी कि पाकिस्तान ऐसी जगह, एक पाकिस्तान ऐसा गुंडों का कारखाना क्यों है, उस पर सवाल खड़ा करना चाहिए। और वो कारखाना किस लिए, वो क्या ह्यूमन राइट्स को इस तरह से खत्म कर दिया जाएगा? मानवाधिकार कुछ नहीं है क्या सीधा किसी की जान ले ली जाएगी? किसी की भी जान ले ली जाएगी? तो ये जो माहौल है पाकिस्तान के अंदर, जो माहौल बना हुआ है, क्योंकि ये तो स्पष्ट हो गया ना कि उनके यहाँ जो आर्मी है, आर्मी के बाद दूसरी बी आर्मी यही है, ये होंगे, इनकी संख्या होगी। ये तो स्पष्ट हो गया। सही बात है, ये स्पष्ट हो गया है। तो दुनिया के जितने भी विद्वान लोग हैं, दुनिया के देशों को बैठना चाहिए और पाकिस्तान को पूछना चाहिए कि तुम अपने यहाँ, अपने देश में इस तरह के लोगों को क्यों पनप दे रहे हैं? दुनिया के जाने माने गुंडे, जब लादेन मारा गया था तो लादेन भी वहीं छुपा हुआ था। और कई एविडेंस सामने आ गए। दुनिया के देशों को इसको घेरना चाहिए। जितने भी वैश्विक मंच है, अलग अलग प्रकार के, जो एशिया का है, जो दुनिया वर्ल्ड वाइड है, इन सारे जो अंतर्राष्ट्रीय मंच है, अंतर्राष्ट्रीय जो सोशल वेलफेयर मंच है या दूसरे तरह के जो शांति के लिए काम करने वाले मंच है, उन सब लोगों को पाकिस्तान को एक बार पूछना चाहिए और पकड़ करके बाकायदा वो लीगली पूछना चाहिए, मैं ये कहता हूँ, और फोर्सली भी पूछना चाहिए कि ये क्या मतलब है, आपको जरूरत क्या है, आप इसको क्यों पनपाते हो? तो ये बड़ा सवाल है। और पूरी दुनिया के अंदर एक सवाल है कि पाकिस्तान ऐसा देश है जहाँ गुंडे पाले जाते हैं। बिल्कुल। तो अभी इस सवाल पे बातचीत बाकी है। अभी युद्ध विराम हुआ है तो अब कहाँ तक होगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस तो अभी तो कॉन्फिडेंसली है कि दुनिया के वैश्विक मंच पे इस बात को लाया गया, लेकिन फिर भी हमें सुरक्षा तो रखनी चाहिए अपनी। बिल्कुल ठीक है सर आपने कि युद्ध विराम, संघर्ष विराम, लेकिन अब उसके बाद क्या और क्या उस पर सरकारें सोच रही है महत्वपूर्ण
सिसोदिया जी रखिएगा अपनी, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज एक और खबर यहाँ पर आई थी कि IMF जो एक बड़ा संगठन है विश्व का, मुझे नहीं पता कि वो उस खबर में कितनी सच्चाई है, लेकिन इंडिया पिछले 2-3 दिन से IMF में बार बार ये बात कह रहा था कि पाकिस्तान को फंडिंग ना दी जाए। और आज सोशल मीडिया पे मैंने वो खबर देखी कि पाकिस्तान को $2.5 बिलियन की फंडिंग कर दी गई। तो अभी जो प्रेम पांचोली जी का जो डर था, जो आशंका थी कि, और उनका ये कहना कि भाई पूरे विश्व को पाकिस्तान से पूछना चाहिए। एक तरफ तो हम लोग ये कह रहे हैं कि पूरे विश्व को पाकिस्तान से पूछना चाहिए, और पूरा विश्व, IMF एक बहुत बड़ी संस्था है, उसने $2.5 बिलियन की उनको फंडिंग कर दी। तो इंडिया के सामने, हमारी सरकार के सामने, हमारे विदेश मंत्रालय के सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ी कूटनीतिक, मैं समझती हूँ वो बेचारे, उनको क्या कहूँ, कूटनीतिक हार हुई है, या वो भी आश्चर्य में होंगे कि इतना सब कुछ होने के बावजूद, एक आतंकवादी देश होने के बावजूद आप उन्हें युद्ध के समय में उनको इतनी बड़ी फंडिंग कर दी। तो हम लोगों के लिए अब एक बहुत कूटनीतिक प्रॉब्लम आकर खड़ी हो गई है। हमारी सरकार को, हमारे विदेश मंत्रालय को इस पर बहुत बड़ा स्टेप लेना पड़ेगा कि वो IMF को इस बात के लिए चेताए कि युद्ध के बीच में आपने इतनी बड़ी फंडिंग पाकिस्तान को क्यों करी। कहीं ना कहीं पूरा वर्ल्ड, देखिए, अमेरिका ने आके मध्यस्थता किया, जो भी है, हम लोगों ने सीज फायर किया, पाकिस्तान भी समझदार रहे और हम लोग भी समझदार रहे, इंडिया ने अपनी शर्तों पर सीज फायर कराया। लेकिन युद्ध के बीच में $2.5 बिलियन की जो उनको फंडिंग हुई है, ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय हो गया है कि अगर कल को ये युद्ध दोबारा से होता है या कुछ सालों के बाद दोबारा से होता है, तो IMF और दूसरे जो सारे बड़े बड़े, जो मैं कहूँ, सूरमा बैठे हुए हैं, विश्व की जो बड़ी बड़ी शक्तियां बैठी हुई हैं, कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान के साथ है। और ये सिर्फ एक छदम दिखावा है कि हमने, देखिए, सीज फायर करा दिया, या हमने पाकिस्तान को मतलब हमने उनको पीछे किया, हमने इंडिया का साथ दिया। लेकिन कहीं ना कहीं बैक में उन लोगों का हाथ पाकिस्तान की कमर पर है, जिससे कि पाकिस्तान इतना बड़ा स्टेप करने के लिए वो रहा कि हमने इंडिया के ऊपर इतना बड़ा अटैक कर दिया, और इंडिया के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। तो मैं समझती हूँ इस पे सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, ऑनरेडी लेफ्टिनेंट, एक बार फिर से मैं जगमोहन कोठारी जी के पास जा रहा हूँ। कोठारी जी, मैं समझना चाह रहा हूँ कि हमेशा भारत ने तो जब भी कभी, ठीक है, आ रहा हूँ, कभी भी भारत ने जो है शुरुआत नहीं की, लेकिन अगर भारत के साथ किसने किया तो जवाब करारा दिया। इस बार ये लग रहा था कि क्योंकि पूरा देश भी कह रहा था कि आखिरी जवाब दे दीजिए, उस बीच जो है संघर्ष विराम हो जाता है। क्या लगता है कि पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज आ पाएगा, और इस पर कितनी ज़रूरत है कि सरकार अब किस नीति के अनुसार आगे बढ़े? सरकार को हमेशा आतंकवादियों के लिए कठोर से कठोर कदम उठाने चाहिए, जो कि बॉर्डर पे, LOC पे, जहाँ भी हैं, ये सारा काम LOC, पाकिस्तान आर्मी के थ्रू ही वो हो रहा है। जितने भी टेररिस्ट घुस रहे हैं वो वहीं से अंदर आ रहे हैं, और उसको आर्मी का पूरा सपोर्ट है ना। तो ये दोनों जब चीजें चलती रहेंगी तो ये कभी शांति बॉर्डर पे हो नहीं पाएगी, है ना। तो इनको पहले टेररिस्ट को, पहले सबसे पहला कदम टेररिस्ट के ही ऊपर उठाना चाहिए, जहां इन्होंने अपना अड्डा बना रखा है। इस्लामाबाद या जहां भी है इनके अड्डे, वो पहले खत्म होने चाहिए। और ऐसा ये जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक इनके सारे टेररिस्ट कैंप खत्म नहीं होंगे और पाकिस्तान का आर्मी का इनके ऊपर सपोर्ट रहेगा। बिल्कुल ठीक बात है कि जब तक ये चीजें चलती रहेंगी तो हम विश्वास कैसे करें, ये एक बड़ा सवाल है। ठीक है, कमलेश रमन जी, आप दीजिए जवाब। जी रवि जी, देखिए, मुझे लगता है कि हम जितने भी सब लोग पैनल पर बैठे हैं, इस समय डिबेट में है यहाँ बैठे हुए, मुझे लगता है कि प्रत्येक पैनलिस्ट जो है भारत के एक नागरिक की सुरक्षा की बात कर रहा है। और मैं असहमत भी हूँ। उमा जी की एक बात मेरे को ठीक लगी कि जो चैनल्स वगैरह जो चीजें दिखा रहे थे, धार्मिक प्रचार कर रहे थे, और जो चीजें नहीं भी हो रही थी उनको दिखाने का काम कर रहे थे। तो इतना बताना चाहती हूँ कि उन चैनलों को तलब किया गया, उन्होंने फिर माफिया भी मांगी है, सारी चीजें हुई है, और कुछ चैनलों को शायद बंद भी कर दिया गया, इसीलिए कि वो गलत प्रचार कर रहे थे। और ये होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे देश में क्योंकि समाचार और जो हमारा पत्रकारिता है, जो मीडिया है, चौथा स्तंभ है रवि जी। तो अगर वही इस तरह के धार्मिक प्रचार दिखाएगा तो फिर विश्वास किस पे किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि वाकई ये, मैं सहमत हूँ इस चीज से कि नहीं होना चाहिए। ठीक बात है। अब रही बात कि हम किस समझौते के साथ में, तो देखिए, सरकार ने बहुत सोच समझ के ये सारी चीजें की होंगी, और हमने केवल हथियार अभी रोके हैं, अभी हथियारों से हाथ नहीं हटाए। अगर वो हमारे मन मुताबिक या हमारी शर्तों के अनुसार नहीं चलेंगे या हमारी तरफ आंख तरेरी करेंगे, तो मुझे लगता है कि भारत ने उनको दिखा दिया इन 4 दिनों में कि हम आपकी आंखें निकाल भी सकते हैं, नोच भी सकते हैं, और वो हाथ जो आप हमारे नागरिकों के ऊपर डालने का काम करते हैं, उनको हम काट भी सकते हैं। तो भारत उनसे झुका नहीं है, बल्कि भारत अपनी शर्त
तो पर जो पाकिस्तान की जो जर्नल है वहां पर मुनीर जो उन लोगों को भड़काने का काम कर रहे थे, मुझे लगता है कि उन सारी चीजों को लेकर के भारत, क्योंकि अभी केवल सीज फायर जो शांति का जो एक संदेश देने का काम हुआ कि दोनों अभी एक दूसरे के ऊपर कोई वार नहीं करेंगे, किसी प्रकार का कोई विस्फोट नहीं करेंगे। 12 तारीख को जब इसमें विस्तार से चर्चा होगी तो सारी शर्तें भारत रखेगा, क्योंकि भारत ने कोई गलती नहीं करी, गलती करी पाकिस्तान ने, क्योंकि पाकिस्तान ने हाथ डाला, पाकिस्तान ने गलती करी, हमारे निहत्थे लोगों के ऊपर हाथ उनको मारने का काम किया, हमारी बहन बेटियों को जिस तरीके से उन्होंने जो है एक तन्हाई में डालने का काम किया, मुझे लगता है कि पाकिस्तान को सबक भी मिला है। और अगर कहीं ये युद्ध हो जाता, अभी हमारे एक भाई कह रहे थे कि अगर अच्छा होता कि अगर हम फाइनल तक जाते, यानी कि अगर हम पाकिस्तान को एक दूरी तक खत्म कर सकते या उसके आतंकवाद को खत्म कर सकते, तो मुझे लगता है कि आज भारत इस स्थिति में है कि अगर वो चाहे तो 2 दिन भी पाकिस्तान नहीं टिक पाएगा। लेकिन राष्ट्र है, सब लोग जब बैठते हैं, सब लोगों की बात होती है, क्योंकि नेशनल और वर्ल्ड की जब बात हो, जब उसमें सारे लोग बैठ करके बात करते हैं, क्योंकि हाई लेवल की बैठक, हाई लेवल की विचार विमर्श जब ये रवि जी चलते हैं, तो मुझे लगता है कि देश के प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी सरकार की होती है। और कहा जाता है कि पाकिस्तान में जो लोग रह रहे हैं वहां भी जो लोग आसपास हैं, सीमाओं के आसपास हैं, उनको नुकसान है। जो भारत के आसपास लोग रह रहे हैं, जैसे उन्होंने हमारे ऊपर वार करने का काम किया, हमने कतई भी किसी भी एक भी सिविलियन को मारने की कोशिश नहीं करी पाकिस्तान के, उन्होंने फिर भी अटैक करने का काम किया। इसलिए मुझे लगता है कि जो हमारा मिशन सिंदूर चला वो इसीलिए चला, जो अभी भी चल रहा है, जो अभी भी दिख रहा है, तमाम वो सारी चीजें। तो मेरा कहने का मतलब है रवि जी कि अभी भारत ने सिर्फ हथियार रोके हैं, उनसे हाथ नहीं हटाया। कि अगर नापाक इरादे अगर पाकिस्तान रखता है या कोई गलती छोटी भी वो करता है, क्योंकि जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय विचार विमर्श हुआ उसमें बात, और फिर सरकार ने ये निर्णय लिया कि ठीक है पहले तुम रोको, उसके बाद हम अपना निर्णय लेंगे। और उसके बाद जाकर के कहीं पहले पाकिस्तान ने ये पहल करी, उसके बाद भारत ने बोला कि ठीक है हम शांति के लिए ये चाहते हैं। लेकिन ये है कि अब इस पर जो विस्तार से चीजें सामने आएंगी तो फिर हमारे सामने बहुत सारी चीजें स्पष्ट भी हो पाएंगी, क्योंकि हम सबके सामने नया है कि किसी तरीके से जो है युद्ध जैसे हालात बन जाना, उसके बाद बिल्कुल रवि जी, जब हमारी सारी विस्तार से चर्चाएं होंगी, बैठक होगी नेशनल टेबल पर, तो मुझे लगता है कि उसमें सारी चीजें खुल करके सामने आएगी कि हमारी जो शर्तें हैं पाकिस्तान की सीमा में कोई ना घुसे, या जो भी सरकार की शर्तें होंगी बहुत बेहतर होंगी और प्रत्येक नागरिक के पक्ष में होगी। ठीक है। अच्छा, एक बहुत अच्छी बात इस बार ये रही कि भारत ने सबसे जो बड़ा परिचय दिया वो एकजुटता का दिया। राजनीतिक पार्टियों के मतभेद अलग अलग होते ही हैं, लेकिन इस बार हमने देखा कि सारी राजनीतिक पार्टियां एक हो गई, भारत एक हो गया, हर एक व्यक्ति एक हो गया, और जो संदेश भी दिया गया वो भी इतना बेहतर संदेश था, एक ऐसी रणनीति के माध्यम से कि ये दिखा भारत में रहने वाला, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी जात का हो, लेकिन हम सब एक हैं। और ये संदेश गया है, यहाँ की महिला शक्ति का संदेश गया है, तमाम चीज़ें हमारे सामने देखने को मिली हैं अभिषेक भंडारी जी। क्योंकि और एक अच्छी बात यह है कि जब आज जो निर्णय लिया गया युद्ध विराम का, संघर्ष विराम का, इस पर भी विपक्ष ने कहा है कि बिल्कुल ठीक है, देश में इस तरीके के हालात नहीं होने चाहिए, लेकिन इस पर विस्तार से चर्चा हो कि कैसे हम आने वाले वक्त में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोक सकें। भंडारी जी। धन्यवाद रवि जी। सीज फायर हो गया, युद्ध विराम ठीक हुआ, अच्छी बात है। जिस समय रूस और यूक्रेन का युद्ध प्रारंभ हुआ था तो रूस ने यूक्रेन के लिए ये बोला था कि 4 घंटे यूक्रेन हमारे सामने टिक नहीं पाएगा। आज चौथा साल युद्ध का स्टार्ट हो गया है, तो युद्ध बीभत्स, भयंकर और जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते, इस तरह की संभावनाएं होती हैं। ऑपरेशन सिंदूर क्यों किया गया? पहलगांव जैसी जगह पे हमारे 26 निहत्थे बेकसूर लोग मारे गए छद्म युद्ध के द्वारा। पाकिस्तान को सबक मिला। उसके आतंकी ठिकाने पहले दिन जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर 2 स्टार्ट हुआ, तो पहले दिन ये बताया गया था कि इनके 12-13 जितने भी आतंकी ठिकाने थे नेस्त नाबूद कर दिए गए। कितने लोग मरे, ये 100 के आसपास का आंकड़ा था, लेकिन जब इतना बड़ा कार्रवाई होती है तो पता नहीं हजारों की संख्या में लोग ये मरे होंगे, जितने भी आतंकवादी रहे होंगे। लेकिन अभी पुनः मैं वापस, बहन हमारी कमलेश रमन जी हैं, विद्वान प्रवक्ता हैं
भाजपा की और आम आदमी की पार्टी की प्रवक्ता हमारी बहन उमा सिसोदिया, दोनों ने एक शब्द में बोला, जो वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी चाहे मीडिया की हो या व्यक्तिगत हमारी हो, किसी भी आम नागरिक की, इस समय युद्ध जैसा माहौल था। हमारी एक छोटी सी भी बात कितने लोगों को प्रभावित करती है, तो ये हमें भी खुद समझनी चाहिए और जो बुद्धिजीवी होते हैं उनको तो ज़्यादा समझनी चाहिए। और मीडिया जैसे, चाहे सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो या हमारी ये मीडिया हो, तो इनको भी बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। सॉरी बोलने से काम नहीं होता। सॉरी चलो आपकी, आइंदा आप इस तरह की हिमाकत करते हैं जो बोलते हैं कि पाकिस्तान या इस्लामाबाद साफ हो गया, हमारी आर्मी वहां पहुंच गई। आपको किसने ये बोलने का मौका दिया, या आपने ऐसा कर लिया जो बोल दिया कि पाकिस्तान में घुस गए। हमारी ब्रीफिंग होती थी सुबह या शाम को, हमारे विदेश सचिव और कर्नल जो व्योमिका सिंह जी थे और कुरैशी, उन्होंने कितने अच्छे ढंग से अपनी ब्रीफिंग करी। वो ब्रीफिंग के लिए क्यों आते थे? क्योंकि लोगों में पैनिक न हो, और जो जो छोटी छोटी बातें हमें समझाते थे जो हम समझे। लेकिन हम सीज फायर के बाद फुटबैक पे जरूर आए होंगे, क्योंकि आईएमएफ ने इनको बहुत बड़ा इनाम दिया। किस बात का इनाम दिया भाई? आपने हमारे बेगुनाह लोग मारे, हमें देश की सरकार को और विदेश, जो हमारे विदेशी मामलों के जो भी जानकार लोग हैं, सचिव हैं, मंत्री हैं, इन लोगों को विश्व स्तर पे अपनी बात जरूर रखनी चाहिए कि आपको इस युद्ध के पाकिस्तान जैसे देश का कदापि समर्थन नहीं करना चाहिए था। आज तुर्की उनके समर्थन में आया था, आज तुर्की हमारी उनके समर्थन में आया था पाकिस्तान के, लेकिन तुर्की भी अलग थलग पड़ा है। हमारी इस तरह की एक न्यूज जैसे आईएमएफ विक्रांत, कई लोगों ने चलाया कि विक्रांत मूव कर गया। विक्रांत मूव करने का मतलब है पाकिस्तान 2 दिन नहीं टिक पाएगा। इतनी बड़ी बात हम ये चैनल पे बोल रहे हैं, लेकिन युद्ध जैसे हालात कदापि नहीं होने चाहिए। अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए और हमें विश्व स्तर पे, वैश्विक स्तर पे हर जगह पाकिस्तान को अलग थलग नहीं, ये वक्त आ गया है कि वैश्विक स्तर पर ये बात आज होनी चाहिए, क्योंकि ठीक है सीज फायर हो गई है, युद्ध विराम हो गया, नहीं तो हमने क्या पाया? ये बात आज होनी चाहिए। हमने क्या पाया? वही 26 लोगों का गुनाह, या फिर एक नया सिंदूर 2 या सिंदूर 3। कमलेश जी जल्दी से जवाब दीजिएगा, फिर आगे बढ़े जल्दी से शॉर्ट में। रवि जी इन्होंने कहा कि उनको फंडिंग हुई है। मुझे लगता है कि सरकार के नॉलेज में है और ये सारी चीजें अंतरराष्ट्रीय जब टेबल पे बैठेंगी तो ये सब चीजें होंगी और ये जानकारी उनको होगी। ऐसा तो नहीं है कि नहीं होगी, तो जवाबदेही भी होगी। ऐसी बात नहीं है कि किसी ने फंडिंग कर दी पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए और हम चुप बैठ जाएंगे, क्योंकि भारत कभी चुप नहीं बैठेगा। अगर भारत के खिलाफ कोई खड़ा होगा तो कम से कम जवाब लेने का है। जिन्होंने बीच में मध्यस्थता करी है वो इस चीज का जवाब जरूर लेंगे और ये दिखाई देगा जब 12 तारीख को ये सारी चीजें क्लियर होंगी और जब बैठक होगी विस्तार से। मुझे लगता है रवि जी हर चीज पर फोकस किया जाएगा, किसने फंडिंग करी, किसने मदद करी, ये चीजों के ऊपर जरूर इसमें मुझे लगता है आप कह रहे हैं कि सरकार इस पर गंभीर है और हम लोगों को विश्वास है कि सरकार इस पर वाकई में गंभीर है। जो हुआ है, जिस तरीके सरकार ने अपने रणनीतिक के तहत इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया, वो वाकई में दिखाता है कि सरकार अपनी उसी रणनीति के हिसाब से आगे बढ़ेगी। मातृशक्ति के ऊपर उन्होंने वार किया था और हमारी मातृशक्ति ने ही पाकिस्तान को जवाब दिया। मातृशक्ति का धन्यवाद करना बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। हमारी मातृशक्ति खड़ी रही। जी ठीक है, टीकम राठौड़ जी। देखिए कमलेश रमन जी से मैं ये कहना चाहता हूँ, आपकी सरकार को 10 साल हो गए केंद्र में, ये 80,000 लोग कहाँ से आए? हमारी घर की बात है, हम ये नहीं कह रहे ठीक है हमारा आज युद्ध विराम हो गया है। आप 10 साल से शासन में हैं, 80,000 लोग क्यों आए बिना भी जागे? आप लोगों ने क्यों नहीं भाई मॉनिटरिंग करना था भाई? क्यों इसकी छंटनी नहीं की? फिर आप वही जो आज ये हमारे 28 लोग मारे गए, ये सारी कमियां हमारे सरकार की है। हम सैल्यूट कर रहे हैं उस बात के लिए जो आज समझौता हुआ है, लेकिन जो आपकी गलतियां हैं उसको आप नकार नहीं सकते। ये आपकी कमियां हैं, आपने आज छंटनी की है। जब आज ये यहाँ पे 28 लोगों की मृत्यु हुई, 28 लोगों को मार दिया गया, तब आपको याद आया कि यहाँ पे तो बाहरी लोग भी घुसे हुए हैं। क्यों भाई उससे पहले छंटनी क्यों नहीं की आपके सरकार ने? 80,000 लोगों की आप बात कर रहे हो कि ये 8 साल में आए हैं क्या? कैसी बात कर रहे हैं आप बच्चों जैसी बैठ के टीवी डिबेट में?
हम इस चैनल तरीके पे की क्या बात हो रही है? आप 28 लोगों की पर और ये आप 28 लोगों की जान आप वापिस दे सकते हैं? आप क्षेत्रीय दल भारतीय है, जनता वो पार्टी वापिस दे सकती है 28 लोगों की जान? आप बताइए ना। और उसके बाद हमारे कितने लोग शहीद हो गए केवल आपकी गलती के कारण, जो बात आपकी सरकार की गलती के कारण। हमारे सेना के और आज क्या करते हैं? प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं आप सुनने की आदत लगाइए, आप सुनने की आदत लगाइए, आप अपने टाइम पे बोलिए, सुनने की आदत लगाइए। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं हम फ्री हैंड छोड़ रहे हैं, फ्री हैंड तो छोड़ना पड़ेगा ना, जो चीज का जाता है उसको फ्री हैंड छोड़ना पड़ेगा। यदि कांग्रेस सरकारों ने पहले फ्री हैंड नहीं किया सरकार जो हमारी सेना है, तो ये गलती है कांग्रेस की भी। करने का काम किया, जो जिस चीज का जाता है वो उसकी पूरी ध्यान रखता है। कैसे ठीक नहीं है, किया? क्या वो 8 साल में आ गए? आप जो बात कर रहे हैं ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं जगमोहन कोठारी जी के पास जा रहा हूँ। एक सेकंड, एक सेकंड। क्या गलत है? आप ही लोगों ने कहा है, आप ही लोगों ने कहा है 80,000 का आंकड़ा कोई गलत है? ठीक है, संघर्ष विराम हुआ है, इस पर अभी पूरी तरीके से चाहे वो प्रधानमंत्री हो, सरकारें इस पर कर रही हैं काम, सरकारें कर रही हैं, बहुत सारी चीजें हैं। ये आपने कहा बच्चों वाली बात, कौन सी बच्चों वाली बात हो ठीक गई? है, ठीक है, ठीक है, बहुत सारी चीजें जो सामने निकल आएंगी। उसके ठीक बाद शहीद है, हुए मजे लोग। आऊंगा आपके पास। कौन एक इसका एक सेकंड, जिम्मेदार? एक सेकंड, एक सेकंड। जगमोहन कोठारी जी, जरा बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, सुन लीजिएगा सभी। संघर्ष विराम के बाद किस तरीके की, चल रही है उसमें बचकानी बातें ठीक कर है, रहे हैं। बचकानी बातें आप कर रहे हैं, कमलेश जी, बचकानी बातें आप कर रहे हैं, कमलेश जी, क्योंकि आप मीडिया में रहना चाहते हैं, आपका दल मीडिया में अरे रहना आपसे चाहता है। बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आपको 28 आपसे बर्दाश्त वो नहीं भारत हो के रहा है। नागरिक नहीं थे क्या? सरकार का परमिशन करते 28 हो, लोग भारत के आपसे नागरिक नहीं थे बर्दाश्त हो रहा। क्या? प्रधानमंत्री जी आप उनकी ये जान की सोच कीमत रहे वापिस कर थे सकते हैं? कि गलती वो लोग करते आदमी हैं, दे सकते हैं उनके यही परिवार को सोच रहे थे जो हमने आप। खो दिए। ठीक है, आप यही अच्छा एक सोच मिनट, रहे थे ठीक है, कि सरकार ठीक है, की ठीक है, तरफ से ठीक गलती है, हो और आपको बोलने का मौका ठीक मिले है। सरकार जगमोहन से, कोठारी जी के तो पास जा रहा हूँ, आप ऑनरेरी सरकार लेफ्टिनेंट है। ने एक ऐसा एक काम एक किया सेकंड, है एक सेकंड, एक इसलिए सेकंड, आप एक इस सेकंड। तरह की बात बना ठीक है, रहे कमलेश, हैं। कमलेश जी, कमलेश जी। संघर्ष विराम के बाद सर किस तरीके की प्रक्रियाएं होती हैं? हम लोगों को अभी कितना इंतजार करना पड़े? बहुत ज्यादा जल्दबाजी ना करें हम लोग। अब सब लोग ये तो कह रहे हैं कि मीडिया ने बहुत ज्यादा जल्दबाजी करनी, मुझे राजनीतिक पार्टियां बहुत जल्दबाजी कर रही हैं कहने में, तो आप लोग भी हाँ, मतलब ठीक है, डिबेट हो रही है, सोच समझ के ठीक नहीं है, बोलते हैं बैठ के। ठीक ठीक। कोठारी, जो भी संघर्ष होता है उसके लिए रिप्लाई देने के लिए कम से कम डिफेंस को टाइम लगता है। यूनिट जगह जगह होती हैं, कोई भी सेटलमेंट करने के लिए टाइम लगता है। मैन पावर होती है, फोर्सेस, गन, शिप्स, कोई रिफीट में होते हैं, कोई किस में रहते हैं, पूरी फ्लीट को मूव करना पड़ता है बॉर्डर पे। और ये तो रोज की वो रहती है। जब हम लोग जामनगर बॉर्डर, ओखा बॉर्डर, कच्छ सब जगह रहते थे, तो कोई ना कोई मछुआरे हमें मिलते रहते थे जी, उनको पूछा जाता था, वो रोजी रोटी के लिए आते थे, इधर क्रॉस हो गए। हाँ, तो थोड़ा बहुत टाइम लगता ही है हर चीज़ों को सॉर्ट आउट करने में, क्योंकि डिफेंस एकदम ये नहीं है कि इतना खर्चा करते रहेंगे। डिफेंस को मूव करने के लिए चंडीगढ़ है, विशाखापट्टनम है, इन जगहों से मूवमेंट करके जहाज़ों को ले जाने में टाइम लगता है कोई किस में है। हमारे 2 जहाज तो ऑलरेडी बॉर्डर पे खड़े हैं, आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य जी, ऑलरेडी खड़े हैं वहाँ पे, एक्सरसाइज कर रहे हैं। हाँ, तो हर चीज़ का एकदम रिप्लाई नहीं दिया जा सकता। आपने सुना भी होगा न्यूज़ चैनलों में डिफेंस एक्सपर्ट से कि इसमें टाइम लगता है हर चीज़ में। और जब हुआ है तो अभी फुल फेयर वार नहीं हुआ था, अभी तो पहले टेररिस्ट कैंपों पे ही अटैक कर रहे थे। बिल्कुल, अगर डिफेंस उनके उसमें अटैक करती तो ये लोग तो कहीं क्या नहीं रहते। ये है। ठीक है। प्रेम पंचोली जी, आपके पास आ रहा हूँ सर। अब नेक्स्ट क्या है? क्योंकि जिस तरीके से सरकार ने निर्णय लिया, हमने देखा कि एक महिला शक्ति को भी ठीक आगे फ्रंट पर लेकर सोफिया कुरैशी होती हैं, व्योमिका सिंह होती हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, बताती हैं फ्रंट पर। और हमने ये देखा कि पहले दिन वो अपने यूनिफॉर्म में आए थे और उसके बाद वो कॉम्बैट में आए, कि उसी यूनिफॉर्म में सामने निकल कर आए और ये दिखाए। वो भी एक बड़ा मैसेज था देश के लिए कि कोई भी महिला इस वक्त कम नहीं है। और हमारे जो सैन्य अधिकारी महिलाएं हैं वो पहली बार इस तरीके का नेतृत्व करती हुई दिखाई दी, तो बहुत बड़ा मैसेज गया है दुश्मन देश के लिए भी, और साथ ही साथ देश में भी ये देखा गया कि हम लोग आज कितने मजबूत हो गए हैं। लेकिन अब अगला क्या कदम रहेगा? जैसे कि आखिरी जवाब का इंतजार किया जा रहा था, लेकिन संघर्ष विराम हो गया। क्या पाकिस्तान जैसे देश को, जिसने हमेशा ही अपनी हरकतें करते हुए बाज नहीं आया, इस बार क्या अब नेक्स्ट देखने को मिल सकता है? और सरकारों को कितनी गंभीरता के साथ इस पर आगे काम करना होगा? देखो, भारत पाकिस्तान का जो युद्ध है, इस दौरान का जो युद्ध है 94 और उससे पहले का जो भी जितने भी युद्ध हुए हैं, कारगिल युद्ध है, उससे पहले के जितने भी युद्ध हुए हैं, हाँ, इस दौरान 15 दिन से पूरा वैश्विक मंच इस पे बड़ा मनन, बड़ा चिंतन कर रहा था कि अगर भारत पाकिस्तान लड़ गए तो आधी दुनिया को बहुत खतरा है। इसलिए खतरे हैं कि सबसे पहले तो भारत और पाकिस्तान के आपस में रोटी बेटी का सवाल है।
भावनात्मक रिश्ता है लोगों का, अगर आम लोगों से पूछा जाएगा तो कोई भी आम नागरिक जो राजनीतिक से जो सत्ता की राजनीति नहीं करते हैं, उस सत्ता की राजनीति से दूर जो लोग हैं उनसे अगर पूछा जाएगा तो वो युद्ध का समर्थन नहीं करेंगे। और वो घटना जो घटी है उस घटना का पे भी बड़ा दुख व्यक्त करेंगे कि ये अच्छी बात नहीं है। तो मैं अपने सवाल पे फिर वापस आता हूँ कि दुनिया के देशों को ये जरूर आज चिंतन मनन और पूछना चाहिए, पाकिस्तान को खड़ा करना चाहिए कि तुम अपने बाउंड्री के अंदर जो है इस तरह के गुंडों को क्यों पनपाते हो, गुंडे उच्च के जो आतंकवाद है उसको क्यों पनपाते हो। तो ये वैश्विक मंच पे आज एक मैसेज गया है। दूसरा जो आप कह रहे थे कि हमारे देश ने एक मैसेज दिया है कि हमारे पास सारी चीजें हैं, हमारी महिलाएं भी किसी से कम नहीं है, हम रिसोर्स से कम नहीं है, हम लोग, हमारे पास पब्लिक बहुत ज्यादा है, हमारे पास कई तरह के फोर्सेस है, वो भी हमारे पास संसाधनों की कमी नहीं है। लेकिन युद्ध में क्या होता है कि युद्ध में बहुत सारे संकट पैदा होते हैं। आप उन देशों को देखो जो देश आज भी लड़ रहे हैं, उन देशों में एक तरफ लड़ाई चल रही है, दूसरी तरफ जो बहुत सारे संस्थाएं, बहुत सारे जो सिविल सोसाइटी के लोग या सिविल सोसाइटियां जो है वो वहाँ के बच्चों के लिए, वहाँ की महिलाओं के लिए, एक्चुअली ये एक आपदा है, सोची समझी आपदा है, हम इसको कहेंगे। ये नेचुरल प्राकृतिक आपदा नहीं है। हाँ, ये सोची समझिए, बिल्कुल ये सोची समझी आपदा है। और आपदा में क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जब केदारनाथ आपदा आई तो उसमें जिनको पता ही नहीं था कि ऐसा भी होता है, जिनको पहाड़ के बारे में कुछ पता ही नहीं था कि ऐसा भी बह जाते हैं, मतलब अपने आंखों के सामने अपनी पत्नी को बहते हुए देखा, अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी को बहते हुए देखा और हाथ खड़े करके 1 मिनट में वो गायब हो गई है। सेम इसी तरह ये भी एक आपदा है। युद्ध कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, कभी भी नहीं, और आज की डेट में तो युद्ध सॉल्यूशन है ही नहीं। तो इस आपदा में कई घटनाएं घटती है। तो कुछ लोग तो युद्ध, जैसे जो सत्ताएं हैं, जिस देशों की जो सत्ताएं वो तो आपस में इस तरह की लड़ाई मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहती है। लेकिन दूसरे संगठन हैं, जिन संगठनों का बहुत सारे संगठन जैसे सेव द चिल्ड्रंस है, यूनिसेफ है, और बहुत सारे संगठन है, दर्जनों संगठन है जो बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए काम, जो पीड़ित है उनके लिए काम करते हैं। कुछ संगठन ऐसे जो शांति का माहौल बनाते हैं। तो कई तरह के संकट सामने आएंगे। जैसे अब भारत पाकिस्तान का भी युद्ध विराम हुआ है, संघर्ष विराम हुआ है, जो भी आप कह सकते हैं उसको। जी। और अच्छा हो कि आगे ये लड़ाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन इन 15 दिनों में जो घटनाएं घटी, आप देखना कि कई अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग एजेंसियां, इंटरनेशनल जो फंडिंग एजेंसियां हैं वो एक दूसरे को फंडिंग करेंगे। कोई बच्चों के लिए काम करेगा, किसी का घर बर्बाद का घर बनाना है। आपको पता है कि जम्मू का बॉर्डर जहाँ पे खत्म होता है, अभी रात को वहां पर इतनी गोलाबारी हुई कि फिर हमारे देश की जो हवाई जो सुरक्षा है, एयर सुरक्षा है हमारी, उसने उस बम को ऐसा दूसरी तरफ पलट दिया। जहाँ पलटा लगभग 20 मीटर गहरा खड्डा बना और इतना ही लगभग 40 मीटर चौड़ा गड्ढा बन गया वहां पर। और उसके बगल में एक मकान थे जिसकी खिड़कियां दरवाजे सब टूट गए। तो उस मकान में लोग रहते होंगे ना, तो अब वो खुले आसमान के नीचे आ गए हैं। ऐसे सैकड़ों परिवार, हमारे देश के और उनके देश के भी, उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पे कई सारी संस्थाएं जो काम करती है। तो उसको ये नहीं सोचा जाना चाहिए कि हमने या किसी ने फंडिंग की है। कभी भी आतंकवाद को फंडिंग नहीं होती, कभी भी नहीं। पर पाकिस्तान का ये सबसे खतरनाक रवैया है कि पाकिस्तान में आतंकवादियों को पाला जाता है, उनको सैलरी दी जाती है, और जो पूरे दुनिया पे आज इस समय एविडेंस के साथ सामने आया है। पहले भी कई बार आया है, लेकिन इस बार तो स्पष्ट हुआ है कि वो उनकी जो बी नंबर की आर्मी है वो आतंकवादी है सारे। और इस पर अब बात होनी चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए। वांटेड है दुनिया के मंच, जो वर्ल्ड विश्व स्तर पे जो मोस्ट वांटेड लोग हैं वो पाकिस्तान में रह रहे हैं। तो दुनिया के मंच पे, वैश्विक मंच पे ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है अब कि पाकिस्तान से कौन पूछेगा, पाकिस्तान पे कौन नकेल कसेगा, किस तरह की नकेल कसेगा, लड़ाई से, कानून से या बातचीत करने से। ये आज का काम बन गया। इसके बाद बिल्कुल ठीक है, जो घटनाएं घटी उनके लिए तो संस्थाएं काम करेगी। ठीक है, वो जो आप कह रहे हैं वो भी जरूरी है, लेकिन जो वैश्विक मंच पर अब बात होनी चाहिए वो आपने कहा कि वो होनी चाहिए, और एक संघर्ष विराम के बाद भी उन तमाम चीजों पर बात हो। मुझे लगता कि होगी, क्योंकि आज दुनिया
बहुत एडवांस हो गई है। हाँ। जो पिछड़े देश थे वो भी अगड़े आ गए हैं। कई सारे देश हैं, आप छोटे छोटे देशों को भी देखेंगे, उन्होंने अपनी इकोनॉमी की बहुत अच्छी बना दी, उनको किससे कोई लेना देना नहीं, अपना काम अच्छे ढंग से करते हैं। वहाँ के लोग बहुत एडवांस हो गए हैं। तो मुझे लगता है वर्ल्ड वाइड इस बात को पूछा जाना चाहिए, है ना, कि पाकिस्तान में इस तरह के जो गुंडे हैं, आतंकवादी हैं, जो मिलिट्री के रूप में आते हैं, इनको पूछा जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात, ठीक है, कि इस बार पूछा जाना चाहिए और पूछेंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। ठीक है सर। अब उमा जी फाइनल कमेंट शॉर्ट में रखिएगा। देखिए, मैं बिल्कुल इसमें कहना चाहूँगी कि इस समय जो स्थिति है, हमें इस समय पूरी तरह से अपनी सेना और अपनी सरकार के साथ खड़े होना है। राजनीति करने के लिए बहुत टाइम मिलेगा, हमारी कैसे गलतियाँ हुई, क्या ऐसे आतंकवादी आए, उसके लिए हमें आक्षेप लगाने के लिए बहुत समय मिलेगा, लेकिन ये समय सरकार पर या सेना पर आक्षेप लगाने का बिल्कुल नहीं है। हम पूरी तरह से सरकार के साथ हैं। और बल्कि मैं एक इंसिडेंट याद दिलाना चाहूँगी, जब 1971 की लड़ाई थी, तब जो प्रमुख थे विपक्ष के, बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, उन्होंने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को दुर्गा की उपाधि दी थी। आज वही समय हमारे देश के विपक्ष का है कि आज वो पूरी तरह से मोदी जी के साथ खड़े हों। और इस समय अगर ये सीज फायर टूटता है तो कहीं उल्लंघन करता है पाकिस्तान, तो मैं समझती हूँ कम से कम 5 टुकड़े पाकिस्तान के होने चाहिए। और मैं पूरी तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ। ठीक है, वक्त इतना ही है, इसलिए चर्चा आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। आप सभी मैं उनका बहुत शुक्रिया आज की चर्चा में भाग लेने के लिए। क्वेश्चन आवर में हमने आज बातचीत की है, जिस तरीके से एक बड़ा निर्णय ले लिया गया, संघर्ष विराम कर दिया गया है, लेकिन अब इसके आगे क्या, सरकारें क्या सोच रही हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो कि आने वाले वक्त में हम सबके सामने आएंगी। क्वेश्चन आवर में अभी के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।